हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मिशाली शुक्ला और मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ आपके लिए शंकर आईएएस का सेकेंड चैप्टर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि कितने टाइप के पिरामिड्स होते हैं, कैसे बनते हैं। द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेबल्स एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे आर referred as ecological pyramids. The food producers forms the base of pyramid and top carnivorous forms the टिप। अदर कंज्यूमर्स ट्रॉफिक लेवल्स आर इन बिटवीन। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो नीचे से स्टार्ट होते हैं एंड जो कार्निवर्स होते हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं। द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ हॉरिजेंटल बार्स depicting specific trophic levels which are arranged sequentially from प्राइमरी प्रोड्यूसर्स लेवल थ्रू हर्बीवोरस कार्निवोरस ऑनवर्ड्स। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। द लेंथ ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। द नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली डिक्रीज विद ईच स्टेप फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स लेवल टू द कंज्यूमर लेवल एंड द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस को ही कहते हैं क्या, पिरामिड शेप। तीन कैटेगरी होती है पिरामिड ऑफ नंबर्स, बायोमास, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। तो जो हम नंबर्स देखेंगे उसमें क्या होता है, this deals with the relationship between the numbers of primary producers and consumer of different level. It is a graphic representation of total numbers of individual of different species belonging to each trophic level is an in an ecosystem। तो ये बताता है कि इस ट्रॉफिक लेवल पे कितने स्पीसीज हैं, कितने डिफरेंट टाइप के स्पीसीज है वगैरह वगैरह। डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड बायोमास द पिरामिड ऑफ नंबर्स मे नॉट ऑलवेज बी अपराइट, मे इवन बी कम्प्लीटली इन्वर्टेड। और कभी कभी ये इन्वर्टेड भी हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स अपराइट, in this pyramid the number of individual is decreased from lower level to higher trophic level। इट मीन्स कि जो इंडिविजुअल होते हैं वो डिक्रीज होते रहते हैं लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ। दिस टाइप ऑफ पिरामिड कैन बी सीन इन द ग्रास लैंड इकोसिस्टम। तो ग्रास लैंड के इकोसिस्टम में ऐसे पिरामिड को देखा जा सकता है, जैसे आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं आपके हर्बीवोरस, फिर प्राइमरी कार्निवोरस, इससे कम होते जाते हैं रोडेंट्स होते हैं, उनके ऊपर स्नेक्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो जो है ये पिकॉक्स होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे जो है द ग्रासेस ऑक्यूपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल बेस बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। एंड द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस, जैसे ग्रास ओपर। द इंडिविजुअल नंबर ऑफ ग्रास ओपर इज लेस दैन द ग्रासेस। ग्रासेस ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट लेवल पे रैट्स होते हैं। द नंबर ऑफ रैट्स आर लेस दैन ग्रास ओपर्स बिकॉज दे फीड ऑन ग्रास ओपर्स। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज सेकेंडरी कार्निवोरस, जैसे स्नेक्स होते हैं, दे फीड ऑन रैट। एंड द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज टॉप कार्निवोरस, जैसे हॉक होते हैं। विद ईच हायर ट्रॉफिक लेवल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज होते जाता है। अगला हम पढ़ेंगे इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है इन्वर्टेड हो, तो उसमें क्या होता है, आपको दिख रहा है कि हाइपर पैरासाइट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, पैरासाइट्स थोड़े कम होते हैं, हर्बीवोरस उनसे भी कम होते हैं, और प्रोड्यूसर जो होते हैं वो सिंगल होता है जब अगर हम नंबर की बात करते हैं तो। In this pyramid, the number of individual is increased from lower level to higher trophic level. A county in the forest would have a small number of large producers, जैसे कि few number of big trees. This is because the tree primary producers being few in number and would represent the base of the pyramid and the dependent herbivores, जिसे birds कहते हैं, in the next higher trophic level, and it's followed by पैरासाइट्स इन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो इसमें क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में पैरासाइट जो है वो चले जाएंगे। हाइपर पैरासाइट जो है बीइंग एट हायर ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट हायर इन नंबर। तो जो हाइपर पैरासाइट्स होते हैं वो हायर नंबर जो है दिखाते हैं। एंड द रिजल्टिंग पिरामिड इज इन इन्वर्टेड शेप। ए पिरामिड ऑफ नंबर्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बीइंग काउंटेड इन ईच ट्रॉफिक लेवल कैन वैरी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि जो है सारे ट्रॉफिक लेवल पे जो साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है चेंज होते जाता है एंड नंबर्स में भी चेंज आता है। अगला है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड सो द पिरामिड ऑफ नंबर्स डज नॉट कम्प्लीटली डिफाइन द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सारे नंबर्स को काउंट करना पॉसिबल नहीं होता है। एंड फिर होता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास। अब हम देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स द पिरामिड ऑफ बायोमास इज used. In this approach individual in each trophic level are weighed instead of being counted। हम उनमें उनके बायोमास को वे कर लेते हैं। This gives us a pyramid of biomass, the total dry weight of all organism at each trophic level at the particular time. Pyramid of biomass is usually determined by collecting all organism occupying each trophic level separately and measuring their dry weight।
तो इसमें क्या करते हैं हम उनको सारे ट्रॉफिक लेवल को सेपरेटली देखते हैं और उनको उनका ड्राई वेट जो होता है उसको मेज़र कर लेते हैं. दिस ओवरकम्स द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम बिकॉज ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द ट्रॉफिक लेवल आर वेट. बायोमास जो होता है उसको किस में मेज़र किया जाता है, ग्राम मीटर स्क्वायर में. ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर. अगला है आपका अपवर्ड पिरामिड. तो इसमें हो जाएगा टॉप कार्निवोरस जो होता है वो जो लायन होता है उसको 1 kg का दिखा रहे हैं. ठीक है, फिर प्राइमरी कार्निवोरस 2-3 वोल्ट्स को ले लेंगे तो 10 kg को जाएंगे. हर्बीवोरस को 100 एंड प्रोड्यूसर्स को 1000 kg का लेंगे जो कि अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास हो जाएगा. ओके. अगला है आपका फॉर द मोस्ट इकोसिस्टम ऑन लैंड पिरामिड ऑफ बायोमास हैज़ अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद स्मॉल ट्रॉफिक लेवल्स ऑन द टॉप. तो स्मॉलर नंबर जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं. बायोमास ऑफ producers autotrophs is at maximum. Biomass of next trophic level primary consumer is less than the producers. The biomass of next higher trophic level जो होता है वो लेस होता है, सेकेंडरी लेस होता है, फिर टॉप पे हायर ट्रॉफिक लेवल बहुत ही कम होता है. जैसे लायन जो होता है वो एक ही होता है. इन्वर्टेड पिरामिड में क्या हो जाएगा, मेनली ये इक्वेटिक सिस्टम में होता है यानी तालाब वगैरह में. पिरामिड ऑफ बायोमास मे अज्यूम इन एन इन्वर्टेड फॉर्म. जैसे कि जो कार्निवोरस होते हैं उनका बायोमास बहुत ज़्यादा हो सकता है, उससे हर्बीवोरस का थोड़ा कम और प्रोड्यूसर्स का बहुत ही कम हो सकता है. दिस इज बिकॉज द प्रोड्यूसर्स आर टिनी phytoplanktons that grew and rapidly reproduced rapidly. Here, the pyramid of biomass has a small base, and with the consumer biomass at any instant actually exceeding the producer's biomass and पिरामिड अज्यूम इन्वर्टेड शेप. तो इसमें क्या होता है कि जब हम बायोमास लेते हैं एक्वेटिक सिस्टम में तो क्या होता है हमें जो है अपोजिट यानी जो है वो वैसा उल्टा हुआ पिरामिड मिलता है. अगला हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी. टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल. तो फंक्शनल रोल देखना तो ये बढ़िया रहेगा. एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स with conversion of solar energy to chemical energy and to heat energy at each trophic level, with loss of energy being depicted at each level, each transfer to another trophic level. तो इसमें क्या होता है जो एनर्जी होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होते जाती है. हेंस द पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड विद अ लार्ज एनर्जी बेस एट द बॉटम. लेट अस एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल. सपोज एन इकोसिस्टम receive 1000 calories of light energy in a given day. Most of the energy is not absorbed, but some is reflected back to space, and the energy absorbed only a small portion is used for the photosynthesis, out of which plant जो होते हैं वो यूज़ करते हैं some respiration के लिए of the 1000 calories. Therefore only 100 calories are stored as एनर्जी रिच मटेरियल. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जैसे फोटो में देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स को 1000 KCl मिला, प्राइमरी कंज्यूमर को 100, फिर सेकेंडरी को 10 एंड जो टर्शरी था उसको 1 ही KCl मिला. नॉट नाउ सपोज एन एनिमल से ए डियर ईट द प्लांट कंटेनिंग 100 KCl ऑफ यानी कैलोरी ऑफ जो है फूड एनर्जी. डियर को यूज़ करेगा कुछ और वो केवल 10 कैलोरी को पास कर पाएगा नेक्स्ट के लिए, लायन के लिए, एंड देन 1. ऐसे ऐसे करके हुए एनर्जी जो है वो KCl एनर्जी कम होती जाएगी. एनर्जी पिरामिड कॉन्सेप्ट हेल्प अस टू एक्सप्लेन द phenomena of biological magnifications, the tendency of toxic substances to increase in concentration progressively at higher level of food chain. तो एनर्जी पिरामिड से हमें ये भी पता चलता है कि जो टॉक्सिसिटी होती है वो कैसे लेवल बाय लेवल इकट्ठा होती है. अगला हम पढ़ रहे हैं पॉल्यूटेंट एंड द ट्रॉफिक लेवल. पॉल्यूटेंट जो होते हैं स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल से होते हैं वो मूव करते हैं वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम. नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट जैसे हो जाएंगे आपके कौन से, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे. इसमें हो जाएगा वी आर कंसर्न अबाउट दिस फिनोमेना बिकॉज टुगेदर दे इनेबल इवन स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन द एनवायरमेंट टू फाइंड देयर वे इनटू ऑर्गेनिज्म इन हाई एनफ डोजेस टू कॉज प्रॉब्लम. तो थोड़ा थोड़ा करके अगर इकट्ठा होता है तो भी वो हाई प्रॉब्लम कॉज करने के लिए एनफ होता है. 2 टाइप का होता है, बायो एक्यूमुलेशन होता है, बायो मैग्निफिकेशन होता है. बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ पॉल्यूटेंट एंटर इन अ फूड चेन. बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कोई भी पॉल्यूटेंट फूड चेन में कैसे एंटर करता है. देयर इज एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन. बट बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो है वो मैग्नीफाई होते जाता है. बायोमैग्निफिकेशन refers to the tendency of pollutant to concentrate as they move from one trophic level to another, and thus in biomagnification there is an increase in concentration of a pollutant
फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर, तो एक से दूसरे लिंक की तरफ जाता रहता है। इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर द पॉल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, मोबाइल, सॉल्युबल इन फैट्स, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग लिव्ड होगा तभी वो काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। मोबाइल होना चाहिए, सॉल्युबल इन फैट्स होना चाहिए। इफ़ अ पॉल्यूटेंट इज शॉर्ट लिव्ड इट विल बी ब्रोकन डाउन बिफोर इट कुड बी बिकम डेंजरस। इफ इट इज़ नॉट मोबाइल इट विल स्टे इन वन प्लेस एंड अनलाइकली टू बी टेकन अप बाय ऑर्गेनिज्म। And if the pollutant is soluble in water, it will be exerted by the organism. Or pollutant that dissolve in fats, however, may be retained for a long time. It is traditional to measure the amount of pollutant in fatty tissues of organisms such as fishes and in mammals. We often test the milk produced by females. Since the milk has a lot of fat, it is in often more susceptible to damage the toxins. तो जो मिल्क होता है वो टॉक्सिन्स को डैमेज करके ही आगे बढ़ता है. इफ़ अ पॉल्यूटेंट इज नॉट एक्टिव बायोलॉजिकली it may biomagnify, but we really don't know about it much, so probably it won't cause any problem such as DDT. तो हम बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे. तो इसके साथ ही हमने ये ट्रॉफिक लेवल्स ख़त्म किया. अगले वीडियो में हम देखेंगे बायोटिक इंटरैक्शंस. तब तक के लिए थैंक यू.